राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है, जिसकी वजह गिरना डैम आबी फराहमी मंसूबे को बिजली फराहम करने वाले देवगढ़ सब स्टेशन में बार बार आने वाली तकनीकी खराबियां हैं। स्टेशन पर गुज़िश्ता एक माह के दौरान बिजली की सप्लाई तकरीबन 13 से 14 बार मुअत्तल हुई है। महकमा जंगलात की टीम ने मालेगांव में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई और लकड़ी की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 साइजिंगों और 15 बखार मशीनों पर छापे मारने का दावा किया है। ये कार्रवाई फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर गायत्री सोनोने और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट शेखर तनपुरे की निगरानी में अंजाम दी गई। मालेगांव के वार्ड नंबर 3 से कॉर्पोरेटर जावेद अनीस ने पहली 8वीं और 11वीं जमात के दाखिलों के दौरान मुबैना तौर पर गैर कानूनी और अजाफी फीस वसूल करने के खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नासिक को एक बाज़ाब्ता शिकायती मकतूब अरसाल करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मालेगांव के अब्बास नगर इलाके के रहायशी नौजवान शेख सुल्तान शेख हुसैन एक अलमनाक सड़क हादसे में जहां बहाक हो गए। यह हादसा चौंदाड़ो घाट के आगे पीपल गांव के करीब पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। मालेगांव शहर और अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता 3 माह से शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, जहां दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। अस्पतालों में बीमार बच्चों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर महकमा सेहत को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। एनसीपी शरद पवार ग्रुप की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने इन अफवाहों की तरदीद की है, जिनमें उनकी पार्टी के कांग्रेस में इंजमाम की बातें कही जा रही थी। उन्होंने वाजे किया कि शरद पवार को इस किस्म के किसी भी मंसूबे या तजवीज के बारे में कोई इल्म नहीं है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के संजय राउत ने महाराष्ट्र की वजारत खजाना का कलमदान देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहने की हिमायत की और एनसीपी पर तंज करते हुए कहा कि फिलहाल कोई दूसरा रहनुमा इस महकमे को संभालने की अहलियत नहीं रखता। रियासती वजीर चंद्रशेखर बावनकुळे ने एमएलसी इलेक्शन और बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने पर तंज करते हुए कांग्रेस पार्टी को एक डूबता हुआ जहाज करार दिया और कहा कि ये जमात सियासी तौर पर जवाल पजीर हो चुकी है। घाटकोपर के बाद मुंबई के दादर इलाके गोखले रोड में जैन मंदिर के करीब सड़क पर बनाई गई सफेद पट्टियों पर तनाजा खड़ा हो गया। एमएनएस लीडर संदीप देशपांडे ने इन पट्टियों पर एतराज करते हुए इसे सकाफती दहशतगर्दी करार दिया, जिसके बाद इसे हटा दिया गया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी हुकूमत पर मईशत के झूठे इदाद और शुमार पेश करने का इल्जाम लगाया और कहा कि मुल्क की मईशत चौथे से छठे नंबर पर आ गई है। उन्होंने वजीर आजम मोदी से तरक्की याफ्ता मुल्क की तारीफ पूछने के साथ साथ मखसूस सिक्योरिटी वाकयात की तहकीकात का भी मुतालबा किया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ मुल्क के अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। मरकजी हुकूमत ने उनकी तकर्रुरी का ऐलान किया। धीरज सेठ इस वक्त वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फायज हैं। वो आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में डंडीगाल एयरफोर्स अकेडमी में पासिंग आउट परेड में जायजा अफसर के तौर पर शिरकत के दौरान कहा कि फौज में नए फौजियों को जंग की बदलती हुई नौयत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। शर्जील इमाम और उमर खालिद ने 2020 के शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात से मुतालिक बड़े केस में दिल्ली की एक अदालत में नई जमानत की दरख्वास्तें दायर की हैं। दरख्वास्तों में इल्जाम लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 माह से ज्यादा अरसा कबल उनकी साबका दरख्वास्तों को खारिज करने के बावजूद केस में कोई खास पेशरफ्त नहीं की गई है। आसाम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय फिजाइया का AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 5 फिजाइया एहलकार हलाक हो गए। भारतीय फिजाइया ने हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी 17 जून को कोटा में शुरू होने वाले मुल्कों की तलबा कन्वेंशन की एक सीरीज की क़यादत करेंगे। कांग्रेस पार्टी मुबैना इम्तिहानी घोटालों और नौजवानों को मुतासिर करने वाले मसाइल के हवाले से अपनी मुहिम में तेजी ला रही है। ईरान की सरकारी खबर रेसा एजेंसी ने कहा कि साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे के जुलूस जुलाई में मुनकिद होंगे, क्योंकि सालसों का कहना है कि जंग के खात्मे का मुआहदा करीब है। खामनाई की आखिरी रसूमात और अलविदाई तकरीबात 4 और 9 जुलाई के दरमियान होंगी। दुनिया के मारूफ सनतकार और टेक्नोलॉजी शोबे के नुमाया शख्सियत एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं। ये संगमील उनकी खिलाई कंपनी स्पेस एक्स के वॉल स्ट्रीट में शानदार आगाज के बाद हासिल हुआ, जहां कंपनी के शेयर्स में पहले दिन 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके वाजे कर दिया कि ईरान के साथ कुछ दिनों में मुआहदा हो सकता है। इतलात के मुताबिक नेतन्याहू इस डील और ट्रंप के ऐलान से काफी खौफजदा है। इजराइल को खदशा है कि जंग खत्म होने के बाद ईरान खुद को दोबारा मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे को अगले 24 घंटों में हतमी शक्ल देने का इम्कान है और पाकिस्तान इस मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तखत करने की तैयारी कर रहा है। ओमान के साहिल के करीब भारतीय मल्लाहों पर मुश्तमिल तजारती जहाजों पर अमेरिकी बहरिया की कार्रवाइयों के बाद भारत और अमेरिका के दरमियान सिफारती कशीदगी में इजाफा हो गया। भारतीय वजारत खारजा ने अमेरिकी सफीर जेसन मैक्सन को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें
और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।